नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। ई संस्कृत कुटुंब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूर्व परीक्षाओं में संधि प्रकरण से पूछे गए प्रश्नों के बारे में आज हम यहाँ विमर्श करने वाले हैं। आज की ये कक्षा आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। यहाँ पर 40 के लगभग प्रश्नों को समाहित किया है जो विगत परीक्षाओं में आए हैं, तो इनके आधार पर आप अपनी तैयारी का निरीक्षण कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्नों को पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। इन पर चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। अधोलिखितेषु यण संदेह रूपम विद्यते। निम्नलिखित में से यण संधि का रूप कौन सा है? चार उदाहरण है। प्रत्युपकारः, गौगः, मार्तंडः, विद्यालयः। तो यहाँ पर सीधा सा पता चल रहा है प्रत्युपकारः। प्रत्युपकारः प्रथम पहला ऑप्शन जिसका है वह बिल्कुल सही उत्तर होगा, प्रत्युपकारः। अगला प्रश्न है भावकः पदस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। तो इसका संधि विच्छेद बताना है। भोधन अकः, भौधन अकः, भावीधन अकः, भूधन अकः। इसका सही उत्तर होगा भौधन अकः। भौधन अकः भावकः इति। तीसरा प्रश्न है शंभुः राजते इत्यत्र संधि पदमस्ति। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। शंभुः राजते एतस्य संधि पदम किम अस्ति इति। तो इसका उत्तर होगा दीर्घ हो जाता है ह्रस्व उकारांत को। चौथा वाला ऑप्शन होगा शंभु राजते। शंभु राजते। चौथा है कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। नास्ति चैव पावकः रमेशः। तो दो तीनों में नहीं है, केवल एक में है। पहले में नास्ति, न अस्ति, नास्ति। इसी प्रकार अगला प्रश्न है। ये सूत्र झलाम जसो अन्ते सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। झलाम जसो अन्ते सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तल्लयः रामष्टीकते प्रश्नः वागीशः। तो तीसरा कहाँ हो रहा है ये हमारे को देखना है। वाक्धन ईशः वागीशः। तृतीय वर्ण जहाँ पर आ जाता है वर्ग का, वहाँ पर ये वाला सूत्र काम करता है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। तो वागीशः इसमें झलाम जसो अन्ते सूत्र का प्रयोग हुआ है। आगे का प्रश्न है अधोलिखितेषु हल संदेह शुद्ध रूपम नास्ति। ठीक है, तो शुद्ध रूप नहीं है यह बताना है। तल्लीनः, सुगुणीशः, वागीशः, प्रणश्यति। प्रणश्यति तो प्रणश्यति ये हल संधि का शुद्ध रूप नहीं है, इसको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आगे का प्रश्न है अधोलिखितेषु पररूप संदेह रूपम अस्ति। निम्न में से पर रूप संधि का रूप बताना है। एतावगतो हो नवोडा दध्यत्र मनीषा। तो सीधा सा है पररूप संधि का उदाहरण है मनीषा, पररूप संधि का उदाहरण है। आगे का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आगे का प्रश्न है राज ऋषि इत्यनयोः संधि पदम स्यात्।
राजऋषिः इत्यनयोः संधिपदं स्यात्। राजऋषि का संधिपद क्या होगा? राजऋषि, राजऋषिः, राजरपीः, राजऋषिः। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा रूप है। द्वितीय रूप आपका सही है, राजऋषिः। यहाँ पर सारे ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, यानी ये सब सही है, राजऋषिः, ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार आगे का प्रश्न है, प्रधन एजते प्रेजते इति संधि विधायकम सूत्रमस्ति। ये किस, इसका संधि, प्रेजते का संधि विधायक सूत्र कौन सा लगेगा इस संधि में? एंगी पर रूपम, एंगः पदांतादति, एंगः ओमांगाश्च, एंगी पर रूपम। तो इसमें जो लगेगा वह है एंगी पर रूपम। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, स्त्रीशः इत्यत्र संधि अस्ति। स्त्रीशः इत्यत्र संधि अस्ति, यहाँ पर कौन सी संधि है? तो सीधा सा लग रहा है श्री धन ईशः श्रीशः, इस प्रकार से। तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। पठत्व एकः इत्यस्य शब्दस्य संधि विच्छेदम स्यात्। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा पठतु एकः, पठत्व एकः। ठीक है। आगे का प्रश्न है, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। यह प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है। इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। जहां पर द्विवचनांत पद हो वहां पर ही प्रगृह्यम होता है, तो हरि ही ए तो इसका उदाहरण है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, पुनर्रमते पुनरमते इति कृते प्रमुख सूत्रम किम। ठीक है, तो कहता है ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः वासरी रो असुपि अक सवर्णे दीर्घः। ठीक है, यदि र के बाद र हो तो पहले वाले र से पहले वाले को दीर्घ हो जाता है, तो ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, इस सूत्र का इस संधि पद में इस सूत्र से संधि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके पाठ्यक्रम में ये सूत्र स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न भी आता है। वधूः एषा इत्यत्र संधि पदम अस्ति। वधूः एषा, तो क्या होगा? वध्वेषाः, वधूरेषाः, वधूपा, वध्वीषाः। तो विसर्ग का रकार हो जाएगा, एकारांत तो ऊपर चला जाएगा, और वधूरेषा जिसका बी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, हसी च इति सूत्रस्य उचित उदाहरणम अस्ति। हसी च, हाँ, हसी च का जो सही उदाहरण है वह कौन सा है? देवो गच्छति, देवर गच्छति, देवा गच्छति, देवै गच्छति। हसी च में उत्व होता है। क्या होता है? उत्व होता है। और यहाँ पर उत्व केवल एक ही जगह हमारे को उदाहरण में देखने को मिल रहा है, देवो गच्छति, देवः गच्छति, देवो गच्छति। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जिसका है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, खरवसानियो खालिस्तान इति सूत्रस्य रिक्त स्थानम पूरणीयम। तो ये सीधा सा परीक्षा में पाठ्यक्रम में जो आपके सूत्र दिया है उसी से प्रश्न बना दिया, परीक्षक ने ज़्यादा दिमाग लगाया ही नहीं। और खरवसानियोः विसर्जनीयः, ऐसा आपका उत्तर रहना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन जिसने सोचा है वह उसका बिल्कुल सही है। उसी प्रकार कः अपि कौपि इति औत्व विधायकम सूत्रम अस्ति। यहाँ पर को अपि हुआ है, यानी यहाँ पर जो अवग्रह और उत्व जो हुआ है, औत्व जो हुआ है वह किस सूत्र से हुआ है यह पूछ रहा है। हसी च से, अतोरोरुप प्लुतात प्लुते से, वासरी सो अची। तो यहाँ पर जो को अपि इति औत्व विधायकम सूत्र है वह है अतोरोरुप प्लुतात प्लुते। दूसरा ऑप्शन जिसका है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सान्तः इत्यत्र अनुस्वारस्य नकारम केन सूत्रेण विधीयते। सान्तः इत्यत्र अनुस्वारस्य नकारम केन सूत्रेण विधीयते इति, ये प्रश्न यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका उत्तर निकल कर आता है कि अनुस्वारस्य यही
परसवर्णः। इस सूत्र से यहाँ पर नकार किया गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, तौरली इति सूत्रेण त वर्गस्य लकारे परे सति त वर्गमपि किम स्यात्। ये आपको बताना है। किम स्यात्, तौरली इति सूत्रेण त वर्गस्य लकारे परे, लकार परे होने पर त वर्ग का क्या हो जाता है, तो तौरली लकार हो जाता है, त वर्गस्य लकारम स्यात्। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वाग्घरी इति पदस्य संधि विच्छेदम स्यात्। 20वां प्रश्न आपके सामने है कि वाग्घरी इत्यस्य संधि विच्छेदम स्यात्, तो इसका होगा वाग्घरी, नहीं, गलत है। वाहरी, ये भी नहीं होगा। वाकहरी, ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। क का ग हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है, और इसके बाद ह को हमेशा चौथा वर्ण हो जाता है विकल्प से, तो वाग्घरी ये इसका सही उदाहरण है। चलिए आगे का प्रश्न है, सच्चित इति संधि पद विधायकम सूत्रम अस्ति। सच्चित इति संधि पद विधायकम सूत्रम अस्ति, इसका संधि विधायक सूत्र कौन सा है सच्चित का, ये आपको बताना है कि यहाँ कौन सा सूत्र काम कर रहा है। स्टुनाष्टुः, स्तोष्टुनाष्टुः, सात सश्चो अटि, तो स्तोः स्टुनाष्टुः, यह सूत्र यहाँ पर सीधा सीधा काम कर रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न है, झलाम जसो अन्ते इति सूत्रेण सिद्धम शुद्धोदाहरणम। झलाम जसो अन्ते का यहाँ पर शुद्ध उदाहरण कौन सा है, ये आपको देखना है। जहाँ पर तीसरा वर्ण हो रहा है जगत ईशः जगदीशः, झलाम जसो अन्ते का उदाहरण है। विसर्जनीयस्य स इति सूत्रेण विधीयते। विसर्जनीय स से क्या होता है, सकारस्य विसर्गः, सकारस्य लोपः, विसर्गस्य अनुस्वारः या विसर्गस्य सकारः। तो विसर्जनीय स से विसर्ग का सकार हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये केवल इसका अर्थ पूछ रहा है, जो केवल संस्कृत माध्यम में परीक्षक पूछना चाह रहा है सरल तरीके से। इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप ध्यान में रखें। विसर्गस्य सकारः भवति। आगे का प्रश्न है, कस्मिन् विकल्पे हसि च न प्रवर्तम। कौन से सूत्र में हसि च इस सूत्र का प्रयोग नहीं हुआ है। शिवो वंदे, शिवो अर्चे, यहाँ पर अवग्रह लगा है, यहाँ पर नहीं प्रयोग हुआ है। बाकी तीनों उदाहरणों में शिवो वंद्य में हसि च लगा है, नृपो दासयति में हसि च प्रयोग हुआ है, मूर्खो मुह्यति इसमें भी हसी च का प्रयोग हुआ है। केवल एक ही अलग है, शिवो अर्चे, ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है। यह प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। इस प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति परीक्षा में देखने को मिलती है। प्रश्न सरल होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट किया जाता है, लेकिन आप यदि अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से देखा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप इन्हें एक ही बार में आप सरल कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी संधि के उदाहरण देखे, जो प्रसिद्ध संधि के उदाहरण है, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो संधि प्रकरण में जिन उदाहरणों की चर्चा की है, उन्हीं उदाहरणों से परीक्षक ने प्रश्न बनाए हैं, क्योंकि वहां से प्रश्न बनाने पर किसी भी प्रकार की विवाद की जगह नहीं रहती है। हम बहुत सी परीक्षाओं में देखते हुए आते हैं कि बहुत सी बार बहुत सारे प्रश्न डिलीट कर दिए जाते हैं। संधि के बहुत सी बार प्रश्न डिलीट करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ विकल्प वहाँ पर ऐसे दे दिए जाते हैं जो समान होते हैं। इसीलिए सीधा सीधा लघु सिद्धांत कौमुदी के उदाहरणों को, प्रसिद्ध उदाहरणों को ही पुराने प्रश्न पत्रों में परीक्षक ने उपयोग में लिया है, प्रयोग में लिया है। इसी प्रकार आप भी मूल पुस्तक के उदाहरणों के, मूल ग्रंथ के उदाहरणों का अभ्यास करना या उन्हें पढ़ना न भूलें, उन्हें भी अपने संज्ञान में रखें, ऐसी मेरी आपसे अभिलाषा है। आगे का प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर, अधोलिखितेषु यण संदेह उदाहरणम अस्ति। यद्यपि अद्यः विद्यालयः लभ्यम्।
तो यण संधि सीधा सा है यद्यपि, यदि अपि यद्यपि, ठीक है। चलिए, यद्यपि इसका उदाहरण है। आगे देखते हैं, इदुदेंत इदुदेदंतम द्विवचनम स्यात्, इदुदे दंतम द्विवचनम स्यात्, घी संज्ञम, प्लुत संज्ञम, प्रगृह्य संज्ञम, सवर्ण संज्ञम। तो इदुदेंत द्विवचनम प्रगृह्य संज्ञम स्यात्, ये सीधा सा प्रश्न सूत्र जो आपके पाठ्यक्रम में है, इदुदे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम, ये का ये सूत्र आपके पाठ्यक्रम में दिया है। केवल पाठ्यक्रम में से एक शब्द को उसने ऑप्शन में दे दिया। कितना सरल प्रश्न है ये, सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, केवल हमारी समझ को ही हमें विकसित रखना है, या समझ से ही हमें केवल परीक्षा में उत्तीर्ण कर सकते हैं। ऐसा ये परीक्षक हमें आत्मविश्वास दिला रहा है पुराना प्रश्न पत्र। यदि पुराना ऐसा था तो आगे आने वाला भी ऐसा ही होगा। थोड़ा सा स्तर बदल सकता है, प्रश्नों की प्रकृति बदल सकती है, मिलान करने वाले प्रश्न हो सकते हैं। आगे का प्रश्न है, आदुपसर्गादेंगादो धातोः परे पर रूपै एकादेश विधायकम सूत्रम अस्ति। यहां पर बताना है कि आदुपसर्गात एंग आदो धातौ परे पर रूप एकादेश विधायकम सूत्रम अस्ति। कौन सा है पर रूप वाला? एक ही सूत्र, दो सूत्रों पर रूप लिखा हुआ है। एंगी पर रूपम, एंगी पदांतादति उपसर्गा द्रति धातोः सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। तो यहां पर होगा एंगी पर रूपम। 27 में अ आपको ध्यान रखना है, एंगी पर रूपम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर, चक्रीण ढोक से इत्यस्य संधि विच्छेदः वर्तते। चक्रीण ढोक, चक्रीण ओक्षे, चक्रीण ढोक से, चक्रिंढा ओक्षय, चक्रीण ढोक से। तो यहां पर आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर यहां पर द है, चक्रीण ढोक से, ठीक है। आगे का है प्रश्न, मामतस्य पदस्य हली जायते। मामतस्य पदस्य हली जायते किससे जाता है? पर रूपम अनुस्वारः पूर्व रूपम जसत्वम। तो यहां पर म अंतस्य म जो अंत में होता है उसको हल हो जाता है, वह किस सूत्र से होता है? मोनुस्वार। तो अनुस्वार इस सूत्र से यहां पर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विष्णुस्त्रातः इत्यत्र विसर्जनीयस्य स भवति। विसर्जनीयस्य स क्यों होता है? जसी परे रहने पर, झली परे रहने पर, खरी परे रहने पर, खसी परी रहने पर, यानी कौन से प्रत्याहार के वर्ण बाद में होंगे तब विसर्जन का स हो जाता है? तो वह कहता है खर। विसर्जनीय से कब होता है? जब खरी, खर वर्ण जब परे हो, तो खरी के परे रहने पर। इसी प्रकार आगे का प्रश्न आपके सामने है, पदान्ते झलाम जसादेश विधायकम सूत्रम वर्तते। पदान्ते झलाम जसादेश विधायकम सूत्रम वर्तते। झलाम जस जसी, झलाम जसो अंते, झरो झरी सवर्णे झयः। तो बता दो वीरों, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर, यदि आप झलाम जसो अंते सोच रहे हैं तो ये उत्तर बिल्कुल सही है। झलाम जसो अंते पदांत के झल का जस आदेश विधायक करने वाला सूत्र है। आगे का आज का अंतिम प्रश्न है, पुनः रमते इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। पुनः रमते, तो हमने पहले भी, इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि कहाँ जब अंतिम को दीर्घ हो जाता है, कब? जब दो होता है र, तो क्या हो जाएगा? पुनर्रमते। बी ऑप्शन जिसका है वह बिल्कुल सही है, पुनर्रमते।
रमते पुनः रमते। तो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो विगत परीक्षाओं के प्रश्नों से लिया गया है, आपके तैयारी में आपको बहुत लाभदायक रहेगा। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मूल अब तक हमने जितने भी संधि के उदाहरण देखे वो लघु सिद्धांत कौमुदी से एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है। इसीलिए मेरा आपसे फिर से आग्रह है कि मूल पुस्तक का वाचन करना, पारायण करना न भूलें और उन उदाहरणों की एक सूची बना लें और उन उदाहरणों से ही परीक्षा में प्रश्न किए जाते हैं। हम इधर उधर चले जाने पर हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज या संदेह की स्थिति बनी रहती है। इसलिए मूल को ना छोड़ें, मूल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। वंदे मातरम। भारत माता की जय।